घर जाने के पहले बालक का केशांत संस्कार किया जाता था। यानी जो भी वहां पे गुरुकुल में रहने वाला छात्र है वह नदी में स्नान करता था। नदी में स्नान करने के पश्चात उसको बालों को हटाया जाता था और हटाए जाने के पश्चात वह फिर घर जाने के लिए तैयार होता था। और केशांत संस्कार के बाद समावर्तन संस्कार होता था, जिससे वह समावर्तन मानी वापस लौटना। अभी तक जो गुरु के यहाँ शिक्षा कर रहा था बालक, अब वो वापस लौट करके कहाँ आएगा? अपने घर में आएगा और घर में आकर के आगे के जीवन को काम में लाएगा। तो इसमें गुरुकुल में वेदाध्ययन पूर्ण कर लेने के पश्चात आचार्य के समक्ष यह संस्कार संपन्न किया जाता था। यह संस्कार गुरुकुल से विदाई के दौरान का है। इसमें जो भी छात्र है वेद पुराणों का अध्ययन करने के पश्चात उनमें पारंगत होने के बाद ब्रह्मचारी समावर्तन संस्कार के पूर्व बालों की सफाई की जाती थी तथा उसे स्नान करा करके स्नातक की उपाधि दी जाती थी। यानी जो अभी तक वो पढ़ा है उसकी डिग्री दे दी गई, तो ये काम उसमें डिग्री वाला काम केशांत संस्कार में करते थे। जब वेदों का अध्ययन बालक कर लेता था तो समावर्तन संस्कार यानी उसे वापस लौटना होता था। कहां? अपने घर की ओर, क्योंकि उसने अब अपना अध्ययन पूरा कर लिया है। और जब वेदों का अध्ययन करने के पहले उसे जो दंड और मेखला दी जाती थी उसे उसको छोड़ देता था। अब क्योंकि उसे ब्रह्मचर्य का भी पालन नहीं करना है, अब उसे जाकर के विवाह करना है, तो ये सारी प्रक्रियाएं होती थी। और इसके बाद वो विद्या के स्नातक की उपाधि लेकर के अपने गुरुकुल के यहाँ से, आचार्य के यहाँ से वापस आ जाता था। इस समय तक उसकी आयु लगभग 23-24 साल की हो जाती थी, यानी वह शादी करने के लिए तैयार हो जाता था। जो अभी तक का ब्रह्मचारी बालक था, जो ज्ञान अध्ययन कर रहा था, वो जाकर के घर में क्या करेगा? विवाह करेगा। यानी संस्कार का मतलब हर चीज नियम से करना है, हर चीज करना है लेकिन नियमों का पालन करते हुए करना है, तो संस्कार कहलाते हैं। तो समावर्तन संस्कार के पश्चात फिर विवाह संस्कार होता था।